फरवरी की इस गुलाबी ठंड में दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में शनिवार को एक नई गर्माहट देखने को मिली। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे तो बड़ी बात बनी। हैदराबाद हाउस में जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला मिले, बता दें कि ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दुनिया की दो सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हाथ मिलाना था। आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें हमने हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। भारत ब्राजील के बीच इन क्षेत्रों में समझौता, एथेनॉल उत्पादन और हरित हाइड्रोजन में सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उपकरणों का सह उत्पादन। द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में $25 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा पर साझा कार्य। इस मुलाकात का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा व्यापार। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एग्रीकल्चर, डिजिटल पेमेंट, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत अब ब्राजील के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लूला डी सिल्वा का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और ब्राजील न केवल G20 और ब्रिक्स में साथ हैं, बल्कि दोनों देश ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया के मंच पर मजबूती से रख रहे हैं। बता दें कि भारत और ब्राजील के बीच संबंध केवल दो देशों की दोस्ती नहीं, बल्कि दो बड़े लोकतांत्रिक देश और ग्लोबल साउथ की उभरती आवाजों का एक मजबूत गठबंधन है। हाल के वर्षों में, विशेषकर 2024 से 2026 के बीच इन संबंधों ने एक नई रणनीतिक ऊंचाई छुई है। वहीं आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे, जबकि साल 2006 में दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थानीय सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वैश्विक मंच पर भारत और ब्राजील की साझेदारी सशक्त और प्रभावशाली रही है। लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। When India and Brazil work together, the voice of global south becomes stronger and more confident. हमारा मानना है कि हर समस्या का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत ब्राजील के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध 2025 में द्विपक्षीय व्यापार $15.2 बिलियन तक पहुंच गया, जिसे 2026 के अंत तक $20 बिलियन और लंबी अवधि में $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। भारत से फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, रसायन, ऑटो पार्ट्स और पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात। मुख्य ब्राजील से कच्चा तेल, सोया तेल, सोना, चीनी और लौह अयस्क का आयात। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने ब्राजील के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $3.5 बिलियन का निवेश किया है। जानकारों की माने तो भारत और ब्राजील अब केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। लूला का यह दौरा चीन पर निर्भरता कम करने और भारत के साथ सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
दक्षिण अमेरिका में भारत के लिए ब्राजील सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है और इस दौरे ने उस द्वार को और चौड़ा कर दिया है। बहरहाल माना जा रहा है कि भारत और ब्राजील के बीच हुई ये डील न केवल दोनों देशों की जीडीपी में इजाफा करेगी बल्कि वैश्विक राजनीतिक में पश्चिमी देशों के दबदबे को भी संतुलित करेगी। फिलहाल अब नजरें इस बात पर होंगी कि ये समझौते जमीन पर कितनी जल्दी उभरते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।